मोदी जी का माँ जो है वो मोदी जी का माँ है, ठीक है। मेरा 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 बस मेरी माँ है। आपकी माँ पूरे देश की माँ है, हम मानते हैं, लेकिन हमारी माँ को क्या आप अपनी माँ मानते हो? बहू बेटी को नंगा करके घुमा रहे थे मणिपुर के अंदर, क्या मोदी जी उनको अपनी माँ, आपकी बहन, आपकी बेटी मानते हैं? वो भी तो किसी की बेटी है, किसी की बहन है, किसी की माँ है। गाली देने का काम तो इन लोगों ने किया। और खुद मोदी जी ने जर्सी गाय किसको बोला था, आप पहले ये बताइए। और मोदी जी ने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड किसको बोले थे, पहले इनका जवाब दीजिए। मोदी जी खुद जाके बंगाल के अंदर नथनी फुला फुला के नाक से आवाज निकाल दीदी ओ दीदी, किसने बोला था? किसने बोला था बताइए। आज मोदी जी कहते हैं मेरी माँ का अपमान हुआ। माँ का अपमान आपने किया मोदी जी, इस देश का अपमान भी आपने किया है। माँ का अपमान अपने नॉन बायोलॉजिकल बोल के आपने किया है, और इस देश ने जिसका आन बान शान हमारी भारत माता है, और इस भारत माता की रखवाली करने का काम हमने आपको सौंपा। आप प्रधानमंत्री है, लेकिन आपने जो है डोनाल्ड ट्रम्प की बातों में आके आपने सीजफायर कर दिया। मीडिया पे तो ये भी देखा है ना मेरे मणिपुर के अंदर किस तरीके से महिला को निमस्कार करके घुमाया, तो मोदी जी का आंसू नहीं निकले। जिम्मेदार थोड़ी है। कौन जिम्मेदार है? बिहार की महिला जो है ना, उगते हुए सूरज के नहीं, डूबते हुए सूरज की पूजा करते हैं। और नरेंद्र मोदी जी की मां को गाली दिया गया है, तब से बिहार की राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव आया है। और इसी खासा मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जून मासी जी हैं। जून जी, बिहार में आपने देखा होगा कि कल बंद था पूरा बिहार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मां को गाली दी गई। क्या राहुल गांधी और तेजस्वी के मंच से वो गाली देना कितना सही है और कितना गलत? एक बात बताओ, जब मंच खत्म हो गए हैं, जब राहुल गांधी वहां से चले गए, उसके बाद इस तरीके से कोई हरकतें कर रहे हैं, तो उसके लिए राहुल गांधी जिम्मेदार है? फिर कौन होगा? आप बताइए। उसके बाद वो पुलिस ने उनको पकड़ लिया ना, वो तो लफंगा था, वो तो हवा भरते थे, साइकिल में हवा भरने वाले हैं, तो उसकी बातों को इतना बड़ा मुद्दा बना लिया है। वो अगर गाली दिया है तो गलत बात है, और उसके लिए जो पनिशमेंट देना है उनको पनिशमेंट दे, ठीक। लेकिन उस मुद्दे को ये लोग जोर शोर से जो बड़ा बना रहे हैं, ये गलत है। और मोदी जी के पास क्या मुद्दा नहीं है क्या? मोदी जी के पास मुद्दा खत्म हो गया। और जब माँ का अपमान करने की बात करें, सबसे पहले तो मोदी जी खुद अपनी माँ का अपमान करें। नॉन बायोलॉजिकल किसने बोला था? मोदी जी ने तो बोला था ना कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूँ, मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ, मैं नॉन बायोलॉजिकल हूँ। जब तुम आप खुद कह रहे हैं कि नॉन बायोलॉजिकल, जिस माँ की कोख में आपने 9 महीने रहे, और उसके बाद आज धरती में लाने वाले वो माँ, जो माँ को हम देवी मानते हैं, उन माँ का अपमान करने का काम किसने किया? तो मोदी जी ने किया। माँ का अपमान हुआ, छठी माँ का अपमान हुआ, पूरे बिहार का अपमान हुआ, पूरे देश की माताओं का अपमान हुआ। सुनो, मुद्दे को मोदी जी तो घुमाने की कोशिश कर रहे हैं ना। और बिहार की महिला है जिन माँ के अपमान करने की बात कर रहे हैं ना मोदी जी, और माँ जो है, माँ को कोई अपमान नहीं कर रहे हैं। पहली बात मैं आपको बता दूं, रुको। और दूसरी बात जो कह रहे हैं ना, बिहार की महिला उनका बदला लेंगे। बिहार की महिला जो है ना, उगता हुआ सूरज के नहीं, डूबते हुए सूरज की पूजा करते हैं। और बिहार की महिला रोड पे लेटी हुई, सुना, बिहार की जो महिला रोड पे लेटी हुई ना, उस महिला से जाके पूछो कि तुम जो बीजेपी की चमची हो, तुम जो बीजेपी की वाले, बीजेपी की ये लोग चमचे हैं, समझ रहे हो? और बीजेपी के इनकी जो बीजेपी बोलेंगे वही करेंगे। वो सारी महिला लौटे हुए हैं, वही वाली महिला जो है वो बिहार बंद करे। उन महिलाओं को ये नहीं पता कि मणिपुर में क्या हुआ था? उन महिला को ये नहीं पता कि मणिपुर के अंदर जब नंगा करके महिला को घुमाए थे, तो ये बिहार के जो महिला जो आप कह रहे हो, वो महिला कहाँ थी? जिन महिलाओं के आप जब बीजेपी के साथ है, मैं उनकी बात कह रही हूँ, मैं सारी महिलाओं की बात नहीं कर रही। बिहार की महिला सशक्त है, मजबूत है, और बिहार की महिला को पता है कि क्या कुछ हो रहा है। मणिपुर के अंदर जो है महिलाओं को नंगा करके घुमाया, तब मोदी जी का आंसू नहीं निकले, तब आंसू नहीं निकले जब उन लोगों ने रहम का भीख मांग रहे थे, उनका आंसू नहीं निकला जब महिला पहलवानों को घसीट घसीट के यही वहाँ पर बिहार की बात कीजिए ना। सुनिए मेरी बात, बिहार की बात करें। मोदी जी की मां को गाली देंगे आप लोग मंच से? किसने गाली दिया भाई? कांग्रेस और आरजेडी के। तुम भी बिहार उसका बन के आए हो क्या? कुछ दिन पहले तो तुम भी सही थे, अब क्या पूछना? बीजेपी वालों ने खरीद लिया क्या? तो बीजेपी के बार बार कह रहे हो क्या? सवाल ढंग से करो ना, सवाल ढंग से करो। राहुल और तेजस्वी के मंच से मोदी को गाली दी, ये सवाल है। और माँ का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, पूरा देश कह रहा है। मोदी जी का माँ जो है वो मोदी जी का माँ है, ठीक है। मेरा 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 बस मेरी माँ है। आपकी माँ पूरे देश की माँ है, हम मानते हैं, लेकिन हमारी माँ को क्या आप अपनी माँ मानते हो? मानते हैं मोदी जी हमें? जो बहू बेटी के साथ जब बलात्कार हुए थे, जो बहू बेटी को नंगा करके घुमा रहे थे मणिपुर के अंदर, क्या मोदी जी उनको अपनी माँ, आपकी बहन, आपकी बेटी मानते हैं? वो भी तो किसी की बेटी है, किसी की बहन है, किसी की माँ है।
उन्हीं का नेता जो प्रियंका गांधी की जैसे गाल की जैसे जो रोड बनाने की बात कह रहे थे, तो मोदी जी क्या सुनाई नहीं दे रहा था? इनाम में उनको क्या मिला? कालका जी से सीट मिला, कालका जी से टिकट मिला उनको। अब बताइए कि कालका जी के अंदर जो आतिशी हमारी मुख्यमंत्री थी, उनको क्या बोलते थे कि बाप बदलते हैं। और वही रमेश बिधूरी जो देश के अंदर जो हमारी भवन है, पवित्र जो मंदिर है, उस मंदिर के अंदर खड़े होकर क्या बोलते हैं? ए कटुआ, ए मुल्ला, ये इनका भाषा है। गाली देने का काम तो इन लोगों ने किया। और खुद मोदी जी ने जर्सी गाय किसको बोला था, आप पहले ये बताइए। और मोदी जी ने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड किसको बोली थी, पहले इनका जवाब दीजिए। मोदी जी जिसको आभूषण बना के घूमते हैं, वही मोदी जी का जो नेता है ब्रिजभूषण शरण सिंह, उनको आभूषण बना पहन के घूम कौन रहे थे, जिनके ऊपर महिला पहलवानों ने आरोप लगाए थे। आप बताइए, उन्नाव के अंदर जिस महिला के साथ बलात्कार हुई थी, वो नेता कौन थे, किसके नेता थे? और यही बीजेपी के नेता जो महिलाओं के साथ बलात्कार करने वाले को फूल माला से स्वागत करते हैं, आप उनको कहते हैं कि महिला की सम्मान करने की बात करेंगे ये लोग? यही बीजेपी का नेता जिन्होंने बिल्किस बानो के साथ जिसने बलात्कार किया, उनको अच्छे संस्कारी बोलते हैं और फूल माला से स्वागत करते हैं। जो बेटियों के साथ बलात्कार करते हैं, उनको केक काट के स्वागत करते हैं। यही बीजेपी है ना, यही बीजेपी है जो कहते हैं बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। और यही बीजेपी के नेता इस तरीके से महिलाओं के साथ बलात्कार करने का काम करते हैं। और मोदी जी खुद जाके बंगाल के अंदर नचनी फुला फुला के नाक से आवाज निकालने का, दीदी ओ दीदी, किसने बोला था, किसने बोला था बताइए? आज मोदी जी कहते हैं मेरी माँ का अपमान हुआ। माँ का अपमान आपने किया मोदी जी, इस देश का अपमान भी आपने किया है। माँ का अपमान अपने नॉन बायोलॉजिकल बोल के आपने किया है। और इस देश ने जिसके आन बान शान हमारी भारत माता है, और इस भारत माता की रखवाली करने का काम हमने आपको सौंपा। आप प्रधानमंत्री है, लेकिन आपने जो है डोनाल्ड ट्रंप की बातों में आके आपने सीज फायर कर दिया। जो डोनाल्ड ट्रंप सिर फाड़ फाड़ के कह रहे हैं, बार बार डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं, लेकिन मोदी जी पाकिस्तान का सीना क्यों नहीं फाड़ा? बाहरी का हस्तक्षेप नहीं है, उस मुद्दे पर बात मत कीजिए, किसी का हस्तक्षेप। मेरी बात सुनो, मोदी जी क्यों नहीं बोल रहे डोनाल्ड ट्रंप के लिए? मैं महिला सम्मान की बात कह रही हूँ, महिला सम्मान की बात कहते हैं, महिला सम्मान की बात कह रहे हैं। मोदी जी की माँ को गाली दे दिया गया, मीडिया पे आके मोदी जी ने बता दिया, वो बात आप लोगों को हजम अच्छा, नहीं हो रहा है। मीडिया पे तो ये भी देखा है ना, मेरी मणिपुर के अंदर किस तरीके से महिला को निमस्कार करके घुमाया, तो मोदी जी का आंसू नहीं निकले? जिम्मेदार थोड़ी है। कौन जिम्मेदार है? राज्य में किसकी सरकार है? बीजेपी की सरकार है। मुख्यमंत्री किसकी है? बीजेपी की है। और देश के अंदर किसकी सरकार है? बीजेपी की सरकार है। पुलिस किसकी है? बीजेपी की है। पुलिस की दृष्टि से उस महिला को खेसा और उसके बाद निमस्कार करके घुमाया, पूरा देश ने वीडियो देखा। और आप कह रहे हैं कि नहीं, मोदी जी जिम्मेदार नहीं है। देश की जिम्मेदारी हमने मोदी जी को दिया है, और जो मोदी जी को हमने जिम्मेदारी दिया है, क्या मोदी जी ने उस जिम्मेदारी को निभा पा रहे? उनके पास पूरी तरह से पुलिस है, उनके पास मुख्यमंत्री है, उन्हीं की सब कुछ है। उन्हीं की सब कुछ होने के बाद महिलाओं को निमस्कार करके घुमा दे। मेरी नॉर्थ ईस्ट ने इनको क्या कुछ नहीं दिया बताइए? बीजेपी को क्या कुछ नहीं दिया, लेकिन मेरी नॉर्थ ईस्ट को निमस्कार करने का काम इन बीजेपी ने किया है और इन्हीं की सरकार ने किया। और आप कहते हो कि माँ का अपमान, माँ के नाम पे ये लोग फिर से राजनीति करने की कोशिश है। अगर मैं सुनिए पहले आप, मोदी जी की माँ का राजनीति से दूर दूर का नाता नहीं है, दूर दूर का नाता नहीं है ना, लेकिन मोदी जी ने क्यों घसीटा माँ को? माँ सिर्फ माँ होते हैं। गाली आप दे रहे हैं, घसीट हो रहे हैं। एक बात बताइए, वो लफंगा जिसने भी गाली दिया उसको तो पुलिस ने पकड़ लिया ना। राजनीतिक मुद्दे पे बात करिए। माँ पूछने लायक है, माँ हमारी भी है, माँ मोदी जी का है, जिन माँ को हम भी पूछते हैं, स्वर्गवासी माँ को हम भी पूछते हैं, सम्मान है। लेकिन जिन लफंगे ने बोला है मेरे सामने लेके आओ, मैं भी उनको 2 थप्पड़ और लगा दूंगी। लेकिन पुलिस पनिशमेंट दे रहे हैं ना, उस बात को आप लोग बढ़ा चढ़ा के बोला कि देश के अंदर मुद्दा नहीं है। महिला सुरक्षा के नाम पे क्या करे? एनसीआरबी का रिपोर्ट कहते हैं कि हर 1 घंटे में 3 महिला के साथ बलात्कार होते हैं। तो कहाँ रह जाते हैं जो रिकॉर्डेड है और जो रिकॉर्ड नहीं है वो अलग है। महिला सम्मान की बात करते हैं, महिला सम्मान में ये लोग बीजेपी वाले क्या कुछ कर रहे हैं? आप बताइए कि महिला को यही कि बाबा जो है, जो बाबा गाली देने का काम करते हैं, 25 साल की महिला 4 जगह मुंह मारने का काम किसने बोला? उन बाबा की ऊपर क्या एक्शन? एक मिनट, संविधान की विरोधी बातें वही करते हैं। 14 साल की उम्र में जो है शादी करने की बात किसने बोला? उनके ऊपर एक्शन क्यों नहीं? महिला को खाली फुलट बोलने वाले बाबाओं के ऊपर क्या एक्शन हुआ? आप महिला सम्मान की बात करते हैं, आप महिला सम्मान की बात करते हैं।
के हाथरस के अंदर बेटी को जला दिया जाता है रेप करके, लेकिन आप बोलने के लिए तैयार नहीं है। उसके बाद आप महिला सुरक्षा की बात करते हैं, आप कहते हो कि महिला सम्मान, ये कौन सा महिला सम्मान की बात कह रहे हैं? आज कहते हैं कि राहुल गांधी माफी मांगे। मैं आपको बता दूं, राहुल गांधी को इसीलिए घसीट रहे, राहुल गांधी की मंच खत्म हो गए, उसके बाद ये बड़े बड़े नेता चले गए, उसके बाद ये चीज हुआ है। आप बताइए कि इन्होंने पकड़ लिया है इनकी नस को, जो बीजेपी का जो नस है उनको पकड़ लिया है कि वोट चोरी का जो काम ये लोग कर रहे थे, और मोदी बार बार राहुल गांधी कह रहे थे कि वोट चोर गद्दी चोर। इसी बात को इनको पता है कि हमारी नस पकड़ लिया है, इसीलिए मुद्दे को भटकाने की कोशिश करे। जो बीजेपी है ये अटकाते भी है, भटकाते भी है और लटका भी देते हैं लोगों को। इसीलिए समझना पड़ेगा कि बीजेपी की बातों में नहीं आना चाहिए। देश के अंदर मुद्दा नहीं है। आज बिहार में चुनाव है और बिहार के अंदर महिला कह रहे उनका वो लेगा, बदला लेंगे। महिला, वो हमारी जो बिहार की महिला है और उगता हुआ सूरज का नहीं, डूबता हुआ सूरज की पूजा करते हैं। बिहार के अंदर जो है आईपीएस आईएएस ज्यादा से ज्यादा बिहार से आने वाले। बिहार के अंदर महिलाओं का क्या हालत है भाई? महिलाओं को पैरों में किल ठोक दिया जाता है, बलात्कार होते हैं, महिलाओं के साथ शोषण होते हैं, रोजगार नहीं है, लाठियां चल रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं। उसके लिए कौन बोलेंगे? ये मुद्दा नहीं है, ये मुद्दे को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए समझना पड़ेगा कि बीजेपी की बातों में ना आए। जून मासी जी एक आखिरी सवाल लेंगे। भाजपा कह रही है कि देश की तमाम माताओं और बहनों का अपमान करने के बाद में बिहार की जितनी भी हमारी माताएं और बहनें हैं, इसका करारा जवाब। हाँ, बिल्कुल करारा जवाब देंगे, बिल्कुल करारा जवाब देंगे, क्योंकि माता और जो बहनें हैं बिहार के वो समझदार है। मैं बार बार कह रही हूँ, माता और बहनों का जब पति, जब भाई, जब बाप दिल्ली से या कहीं अलग अलग जगह से जब छठ पूजा में जाते हैं ना, तो कुत्ते बिल्ली की जैसे ठुस ठुस के जाने के लिए मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास ना तो ट्रेन का व्यवस्था होता है अच्छा, ना तो बस का व्यवस्था होता है। तो क्या माता बहनों को नहीं दिखाई दे रहे थे? क्या माता बहनें नहीं पता? हमारी बिहार की माता बहनों को इतना पता है कि मोदी जी गठबंधन में रह के वहां पर बिहार में क्या कुछ विकास किया है, ये माता बहनों को बहुत अच्छे से पता है। इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि माँ कह रहे हैं ना, छठ मैया से माफी मांगे। मोदी जी, इस देश से आपको माफी मांगना चाहिए, इस देश से आपको माफी मांगना चाहिए कि आप किसी की माँ, किसी की बहन को जर्सी गाय बोले थे, आपने जर्सी गाय बोला था, आपको माफी मांगना चाहिए। मोदी जी हमें बताएंगे, हमें बताएंगे। हाँ मोदी जी, हम नोटिस वाले जो है माँ कामाख्या का पूजा करते हैं, और माँ कामाख्या को पूजने वाले जो है, माँ काली, माँ दुर्गा, माँ सबको पूजने वाले जो नोटिस वाले हैं, उनको पता है कि माँ का सम्मान कैसे होते हैं। इसलिए मोदी जी, अगर आंसू बहाना है तो एक बार आंसू बहाइए और मणिपुर से माफी मांगिए, एक बार आंसू बहाइए तो बिल्किस बानो के लिए माफी मांगिए, और एक बार आंसू बहाइए उस देश की तमाम बेटियों के लिए जिनके आपने अपमान किया, जिसने सोना लाने का काम किया, जिस महिला ने, जिस पहलवानों ने देश से बाहर जाके आन बान शान तिरंगा को लहराने का काम किया, उनको घसीटने का काम आपकी पुलिस ने किया, आपकी नाक के नीचे। इसीलिए मैं कह रही हूँ, अटकाने, भटकाने, लटकाने वाली सरकार से बचिए और अपने मुद्दे पे आइए, मुद्दे पे रहिए, तभी ये अपने घुटनों पे